नमस्कार दोस्तों, मैं वाल्मीकि सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो पंजाब में एक शहर पड़ता है लुधियाना। लुधियाना के पास में एक गांव है, उसी गांव की घटना है। दोस्तों, उसी गांव में एक बेहद ही गरीब परिवार रहा करता था। उस परिवार में दो लड़के थे, एक माता और पिता थे। उन्हीं दो लड़कों में एक लड़का जो बड़ा था उसका नाम था मिट्ठू। उसका जो कॉलेज था वो उसकी उम्र 20-21 साल की थी। वो कॉलेज में पढ़ने जाता था, पढ़ने लिखने में बहुत तेज था। एक दिन की बात है, वो अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाता है और स्कूल में पढ़ाई करने के बाद जब छुट्टी होती है तो स्कूल से बाहर आकर टेम्पो स्टैंड में सभी दोस्तों के साथ खड़ा हो जाता है टेम्पो पकड़ने के लिए, घर आने के लिए। तभी ये सारे दोस्त वहीं पर खड़े ही थे। तभी इनकी नज़र पड़ती है कि दूर से 3 महिलाएं आ रही थी इन्हीं के पास टेम्पो स्टैंड में। उनको भी टेम्पो पकड़ना था। फिर वो नज़दीक आती हैं तो ये देखते हैं कि उसमें दो ज़्यादा उम्र की महिलाएं हैं और तीसरी जो थी वो एक बहुत खूबसूरत लड़की थी जिसकी उम्र करीब 20 साल थी। उसके बाद टेम्पो आती है, टेम्पो में सब बैठ जाते हैं। कुछ लोगों को अंदर जगह मिलती है, कुछ लोगों को अंदर जगह नहीं मिलती, तो कुछ पीछे ही टेम्पो के स्टैंड बना हुआ था, उसी स्टैंड पर खड़े होकर यात्रा करने स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद टेम्पो अपने मंजिल की तरफ चल देती है, लुधियाना के पास जो गांव था उसी गांव की तरफ। उसके बाद जब टेम्पो में बैठी थी एक अंदर जो लड़की, उसकी नज़र मिलती है पीछे स्टैंड पर खड़े एक लड़के से। टेम्पो के स्टैंड पर जो एक लड़का खड़ा था जिसका नाम था मिट्ठू, और जो टेम्पो के अंदर लड़की बैठी थी, इन दोनों की नज़र से नज़र मिलती है। ये दोनों एक दूसरे को घूर घूर कर देख रहे थे। आंखों ही आंखों में इनको प्यार नजर आने लगा था। दोस्तों, जो अंदर टेम्पो में लड़की बैठी थी उसका नाम था जस्सी। उसके बाद टेम्पो अपने मंजिल पर पहुंच जाती है, सभी यात्री उतर जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी जस्सी जो थी लड़की, वो पहली नज़र में देखते ही मिट्टी को अपना दिल दे बैठती है और वो मिट्टू की तलाश करने लगती है। तभी उसको पता लगता है किसी से पूछने पर कि जो मिट्टू लड़का है वो उसके मामा के गांव का लड़का है। जो जस्सी के मामा थे वो बहुत बड़े व्यक्ति थे, बहुत बड़े जिम्मेदार थे, बहुत प्रॉपर्टी थी उनके पास। उनकी जो हवेली थी वो हवेली बहुत बड़ी थी। वो हवेली का जो पिछला गेट है दोस्तों, वो जस्सी के गेट के सामने में खुलता था। उस हवेली का जो बैक साइड का गेट था उसी के साइड में जस्सी का एक 2 कमरे का घर था। उसी 2 कमरे में उनकी पूरी फैमिली रहती थी, 2 भाई और माता पिता मिट्टू के। एक दिन की बात है, जस्सी अपने गांव से, उस मिट्टू के गांव से थोड़ी दूर पर इसका गांव था, और स्कूटी लेकर मिट्टू के घर के पास पहुंच जाती है और आवाज़ लगाती है कि हेल्प मी, हेल्प मी। तभी मिट्टू भैंसों को चारा डाल रहा था। मिट्टू आवाज़ सुनते हैं दौड़ कर आता है और देखता है जस्सी को, तो हैरान हो जाता है और उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं कि जिसको मैं ऑटो में देखा, जो मेरी
सपनों में आ रही है वो अभी मेरे सामने ही आ गई है। फिर मिट्टू जस्सी के स्कूटर को देखता है, थोड़ा बहुत अपना मैकेनिक लगाता है, उसमें दिमाग लगाता है और चालू कर देता है। और जस्सी उससे वादा करती है कि कल एक जगह पर मिलेंगे। उसी गांव के बगल में एक होटल था, रेस्टोरेंट बोल सकते हैं आप, उसी रेस्टोरेंट में मिलेंगे। ये दोनों चले जाते हैं वहाँ पर मिलने के लिए, मिलते हैं, साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और कुछ प्यार भरी बातें करते हैं। उसके बाद दोस्तों मिट्टू, जब जस्सी के बारे में मिट्टू को पता चलती है, जस्सी को तो पता चल चुका था कि मिट्टू बहुत गरीब परिवार का लड़का है और ये खेती बाड़ी करते हैं किराए पर लेकर। तो जिसमें मिट्टू जो खेती बाड़ी करते थे वो जस्सी के मामा के ही खेत इनके पास बहुत था, उन्हीं के खेत किराए पर लेकर या अधिया बटैया पर लेकर खेती किया करते थे और उसी खेती से इनकी ज़िंदगी चली जाती थी। दोस्तों मिट्टू जब पता लगती है जो जस्सी है हमारे गांव के जो ज़मींदार है उनकी भांजी है। जो जस्सी की फैमिली थी दोस्तों, उसके मम्मी पापा वो कनाडा में बहुत बड़े अमीर थे। मिट्टू के पास कुछ भी नहीं था, जस्सी के पास कनाडा में उसके मम्मी डैडी के पास करोड़ों की संपत्ति थी और कनाडा में इनकी फैक्ट्रियाँ भी चलती थी। कनाडा के अमीर लोगों में इनकी गिनती होती थी। दोस्तों इन दोनों का प्यार प्रमाण चढ़ता गया, ये दोनों लोग मिलते रहे, जुलते रहे। उसके बाद दोस्तों जस्सी जो है वो कनाडा से ठंडियों के दिनों में आई थी। ठंडियों के दिनों में छुट्टी लेकर हर साल 1 या 2 महीने के लिए पंजाब आया करती थी और कुछ दिन अपने घर, कुछ दिन मामा के घर रहा करती थी। उसके बाद जस्सी का आने का टाइम हो जाता है, वो अपने मम्मी के साथ कनाडा चली जाती है। तभी मिट्टी से वादा करके गई थी कि मैं तुमसे बात करती रहूँगी और चिट्ठी और फ़ोन के द्वारा हम बात करते रहेंगे, क्योंकि दोस्तों इन लोगों में बहुत गहरा प्रेम हो गया था। इन दोनों का एक दूसरे के बिना जीना मुश्किल हो गया था। फिर जस्सी चली जाती है कनाडा, कनाडा से चिट्ठी उट्ठी भेजती है, मिट्टू पढ़ता है, खुश होता है। फिर इधर से मिट्टू भी चिट्ठी लिखकर भेजता था। और कभी कभार एक वहीं पर पास में एक गांव था, वहाँ पर पीसीओ लगा हुआ था, उसी पीसीओ में मिट्टू जाकर जस्सी को कॉल करके बात कर लिया करते थे। महीने में कभी कभार एक आधी बार हो गया, क्योंकि पहले दोस्तों फ़ोन बहुत कम चलता था। ये सन 2000 की बात है। उसके बाद दोस्तों फिर दूसरे साल जस्सी आती है अपने गांव पर और वो मिट्टू के बिना उसका जीना दुश्वार हो गया था। नींद की चैन, दिन का सुकून सारा छिन गया था। वो मिट्टू के साथ जल्द से जल्द शादी करना चाहती थी और उसके साथ अपना ज़िंदगी बसाना चाहती थी। मगर दोस्तों मिट्टू बहुत गरीब परिवार और जस्सी बहुत अमीर परिवार की बेटी है। दोस्तों जस्सी के परिवार में उसके मम्मी थे, उसके डैडी थी। उसके परिवार में भी अगर किसी के चलती थी तो वो जो मिट्टू के गांव में उसके मामा थे जमींदार, उन्हीं की कई बातें चलती थी और थोड़ा बहुत बातें जस्सी की मम्मी की चलती थी। जस्सी की मम्मी दोबारा आती है जस्सी को लेकर दूसरे साल भी यहाँ पर। फिर दोनों बहुत खुश होते हैं, मिलते हैं। 2 महीने तक यहाँ पर रहने का उसका छुट्टी हुआ था, पंजाब में रहने के लिए आई थी कनाडा से। इसी दौरान दोनों बहुत मिलते हैं, घूमते फिरते हैं। धीरे धीरे दोस्तों इनके घूमने और फिरने और मिलने की बातें इनके जस्सी के मम्मी को पता चलती है। जस्सी का किसी के लड़के के साथ दोस्ती हो गया है जो बेहद गरीब परिवार का था।
जस्सी की मम्मी को ये पसंद नहीं आता है दोस्तों। जस्सी की मम्मी जस्सी को बहुत डांटती है और कहती है कि तुम इतने करोड़पति खानदान की बेटी हो और एक गरीब परिवार में तुम शादी करोगे, ये अच्छा नहीं लगेगा। ये हमारी इज्जत के लिए बहुत गलत बात है, हमारी इज्जत लूट जाएगी, हम बदनाम हो जाएंगे। कितने बड़े के घर की बेटी एक गरीब आदमी से शादी कर ली है। दोस्तों तभी जस्सी अपने मम्मी के जस्सी अपने मम्मी के कहने में नहीं आती और जस्सी ठान लेती है कि मैं शादी करूंगी तो मिट्ठू से ही करूंगी। दोस्तों इधर पहले मिट्ठू भी डर रहा था। जो इनके मामा हैं ये थोड़ा दबंग टाइम के आदमी भी है लोग और बहुत पैसे वाला आदमी है। ये हमारे परिवार को नुकसान कर सकते हैं अगर मैं जस्सी के साथ प्रेम संबंध में बना रहा तो। तभी दोस्तों जस्सी हिम्मत बनाती है मिट्टू की और कहते हैं कुछ नहीं होगा, हम और तुम साथ हैं, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हम दोनों चोरी चुपके से शादी कर लेते हैं। जब हम शादी कर लेंगे फिर किसी को कुछ बात पता नहीं चलेगी, और चाहे बाद में लोग जानेंगे भी तो कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर दोनों ने डिसाइड करके लुधियाने में जाकर एक गुरुद्वारे में दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद जस्सी अपने घर आ जाती है। उसके बाद उसका जाने का भी टाइम हो गया था। जस्सी मिट्टू से वादा करती है कि मैं बहुत जल्द आऊँगी तुम्हारे पास और तुम्हारे साथ ही रहूँगी, एक बार मुझे अपनी मम्मी को मना लेने दो, मैं जाने के बाद मम्मी को समझाऊँगी, बताऊँगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मम्मी शायद मान जाए तो ठीक है, अगर नहीं मानेंगी तो भी हम दोनों एक साथ रहेंगे, ये मेरा वादा है। दोस्तों मिट्टू से वादा करके जैसी चली जाती है कनाडा दूसरी बार भी, और कनाडा जाते ही किसी तरह जस्सी की मम्मी को पता लगता है कि जस्सी ने गुरुद्वारे में मिट्टू के साथ शादी कर ली है किसी व्यक्ति से। फिर जस्सी की मम्मी बहुत गुस्सा होती है और अपने भाई को फोन लगाती है जो मिट्टी के गांव का जिम्मेदार था। ये जिम्मेदार जब बात सुनता है जस्सी का मामा, ये बहुत गुस्से में आ जाता है और मिट्टू के घर जाता है और कंप्रोमाइज़ करता है कि तुम छोड़ दो इसको, तुमको जो चाहे वो ले लो, तुमने शादी किया जो शादी तोड़ दो, मैं तुमको ज़मीन देता हूँ, पैसे भी देता हूँ, करोड़ों रुपए दे रहा हूँ, मैं ज़मीन भी दे रहा हूँ बहुत ज़्यादा, कि तुम्हारी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। जो मेरी भांजी से शादी की हो उस शादी को तोड़ दो। दोस्तों मिट्टू मना कर देता है कि नहीं मैं ऐसा कर नहीं सकता। तभी जस्सी का मामा जो मिट्टू को ऑफर दे रहा था पैसों का, उसके एक पहचान के पुलिस में थे, उसके पास में थाने में व्यक्ति जो थे, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, नाम इस वीडियो में किसी का नहीं लिया जाएगा, आप स्टोरी से समझ सकते हैं कि हाँ किसकी बात हो रही है। दोस्तों उस पुलिस के साथ जमींदार की जो थे जस्सी के मामा, उनकी बहुत बढ़िया बनती थी, बड़े आदमी थे। बड़े आदमी को तो आपको पता है कि पहुंच बहुत दूर दूर तक होती है और गरीब आदमी की पहुंच अपने घर में ही रह जाती है, घर के अलावा बाहर कोई नहीं जानता है। फिर जस्सी के मामा जो थे वो थाने में फ़ोन करके थानेदार को अपने घर बुलाते हैं और मिट्टू के खिलाफ गलत मुकदमे कई लगाकर उसको थाने में डलवा देते हैं। पुलिस गलत मामला दर्ज करके मिट्टू को थाने में डाल देती है। तभी थोड़े दिन बाद मिट्टू छूटकर जेल से चला आता है, क्योंकि मिट्टू के घर वाले कोर्ट जाते हैं और कोर्ट से अपना डिग्री करा लेते हैं। मिट्टू की बेल हो जाती है, फिर मिट्टू चला आता है घर पे, क्योंकि केस ज़्यादा मजबूत नहीं हुआ था, क्योंकि उसने जब भी जुर्म कुछ किया नहीं था, एक शादी किया है तो भी लीगल तरीके से शादी किया है गुरुद्वारे में जाकर। दोस्तों उसके बाद जस्सी की मम्मी
जस्सी के साथ एक गेम खेलती है और बोलती है कि बेटा तुम्हारी शादी से मुझे कोई एतराज़गी नहीं है, मैं खुश हूँ और तुम्हारी पसंद ही मेरी पसंद है। कुछ कागजात लेकर आती हैं और बोलती हैं कि इन कागजातों पर साइन कर दो कि हम मिट्ठू को कनाडा बुला सकें और अपने साथ रख रख सकें। दोस्तों, जस्सी खुशी से पागल हो जाती है और सभी कागजातों पर साइन कर देती है। उस कागजातों के बीच एक ऐसा भी कागजात था जिसमें लिखा गया था कि मिट्ठू ने मेरे साथ, जस्सी के नाम पर लिखा गया था कि मिट्ठू ने मेरे साथ बंदूक की नोक पर शादी की है, मुझे किडनैप करके शादी की है। इस शादी से बचने के लिए मैं अपने मम्मी के साथ कनाडा चली आई। फिर वो दोस्तों बहुत तगड़ा सबूत हो गया कि किसी का अपहरण करके बंदूक के नोक पर किसी के साथ शादी करना ये बहुत बड़ा जुर्म होता है। फिर वो पेपर आ जाता है पंजाब में और जस्सी के मामा उसी पेपर के आधार पर मिट्ठू को फिर दोबारा बहुत बड़ा मुकदमा लगाकर अंदर करवा देते हैं लुधियाने की जेल में। दोस्तों, जैसे लुधियाने के जेल में मिट्ठू दोबारा चला जाता है, तभी मिट्ठू के दोस्तों से पता चलती है जस्सी को कि बहुत बड़ा मुकदमा लगाया गया है और तुम्हें अपहरण करके शादी करने का मुकदमा लगाया गया है उस पर, मिट्ठू पर, और जेल में है वो, और उसका छूटना अब बहुत मुश्किल है क्योंकि उसको फंसाने के लिए बहुत पैसों का इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों, इन लोगों के पास पैसों का कोई कमी नहीं था। जस्सी के माँ बाप के पास भी पैसे की कमी नहीं था और मामा के पास भी पैसे की कमी नहीं था। फिर दोस्तों, जस्सी भाग कर चली आती है वहां से, कनाडा से दिल्ली आती है, दिल्ली से फिर पंजाब जाती है और पंजाब जाकर सीधा मिट्ठू के घर जाती है और मिट्टू के घर जाकर पहले दिल्ली आती है, दिल्ली से पंजाब जाती है, पंजाब से फिर लुधियाना कोर्ट में जाती है और कोर्ट में जाकर बयान देती है कि मिट्टू ने मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती शादी नहीं की है, किसी बंदूक के नोक पर शादी नहीं की है, मैं मिट्टू के साथ अपनी मर्जी से शादी की हूँ। कोर्ट मिट्टू को जमानत दे देती है। जमानत देने के बाद मिट्टू और जस्सी दोनों सोच लेते हैं कि हमारे घर वाले हमारे दुश्मन हैं, हम लोग कहीं दूर चलते हैं, थोड़ा दूर, जहाँ पर हम इन लोगों से दूर हो सकें। फिर दोस्तों, जस्सी और मिट्टू, एक मिट्टू के रिश्तेदार रहते थे रायकोट में, पंजाब में भी एक जगह है रायकोट, ये दोनों रायकोट में चले जाते हैं एक अपने रिश्तेदार के यहाँ, वहीं पर रहते हैं। वहीं पर रहने के दौरान दोनों बहुत हंसी खुशी वहाँ पर टाइम गुजार रहे थे। घर वालों के से लिंक टूट गई थी। तभी दोस्तों, जस्सी की माँ जो थी वो अपने किसी यार दोस्त मित्र के हवाले से, जो जस्सी जहाँ, मिट्टू और जस्सी जहाँ रहते थे, उस घर का नंबर निकालती है और जस्सी मिट्टू बाहर गए थे घूमने के लिए गांव से, तो उस नंबर पर कॉल आती है। उस घर की जो जस्सी मिट्टू की बुआ थी, शायद मिट्टू की बुआ थी, बुआ के घर पे था, बुआ कॉल उठाती हैं। फिर उधर जस्सी की माँ बोलती है कि मैं जस्सी की माँ बोल रही हूँ, मुझे जस्सी से बात कराओ। फिर वो बोलते हैं कि जस्सी है नहीं, अभी बाहर गई हुई है, जब आती है तो फिर बात कराती हूँ। फिर जस्सी और मिट्टू दोनों आते हैं। फिर मिट्टू की बुआ बोलती है जस्सी से, तुम्हारी मम्मी का कॉल आया था और बोल रही थी वो एक बार बात कर लो। फिर जस्सी कॉल लगाती है अपने मम्मी को, उधर से मम्मी बोलती है कि बेटा इतना भी दूर ना हो हमसे, इतना भी क्या बड़ी गलती हमने कर दी कि जो तुमने बात करना भी छोड़ दिया। मैं और तुम्हारे मामा, तुम्हारे पापा, दोस्तों बता दूं मैं कि जस्सी के दो मामा थे, एक यहाँ पर गांव में थे लुधियाने के पास और एक कनाडा में रहते थे। जस्सी की माँ बोलते हैं कि तुम्हारे दोनों मामा, मैं और तुम्हारे पापा और जो भी हमारी रिश्तेदारी है, वो सब लोगों ने मिलकर फैसला किया है कि अब तुमने शादी कर ही लिया है तो फिर हम धूमधाम से शादी को करना चाहते हैं।
हमें अब तुम्हारी शादी से कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तुम मान जाओ, मैं आ रही हूँ, बस थोड़ी दिन में आऊँगी, उसके बाद अपना शादी की तैयारी कर लेते हैं और शादी कर देता हूँ तुम दोनों का। फिर जस्सी और मिट्टू बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो 2 बार तो हमारे साथ धोखा हुआ, तीसरी बार शायद कुछ धोखा ना हो। और 5-6 महीने बीत भी गए थे, तो हो सकता है कि टाइम बीतने के बाद लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाता है दोस्तों। तो सभी का गुस्सा ठंडा हो गया होगा, अब सोच रहे होंगे कि चलो घर की लड़की है, इधर उधर भागी फिरती है, इसका बढ़िया से शादी कर देते हैं, कहीं सेटल हो जाए, एक जगह पर हो जाए, कहीं चंद की जिंदगी जिए। तभी दोस्तों मिट्टू और जस्सी अपने बुआ घर से अब बहुत खुश हो जाते हैं और अपने रिश्तेदारी में भी मिट्टू बताता है सभी को, फिर सभी रिश्तेदार भी बहुत खुश होते हैं। एक बार जस्सी और मिट्टू दोनों अपने शादी के लिए, अब शादी मम्मी बोल दी थी कि मैं थोड़ी देर में आने वाली हूँ, तैयारी में लग जाते हैं। और एक दिन की बात है कि जस्सी और मिट्टू दोनों एक स्कूटर पर बैठकर, एक पास में बाजार था, उसी बाजार में चले जाते हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए, कुछ सामान खरीदने के लिए। दोनों सामान खरीदने के लिए जाते हैं बाजार में। जस्सी अपने पसंद के जो भी सामान थे, लिपस्टिक, बिंदी, पाउडर, जो भी लेने थे वो लेती है, और मिट्टू अपने लिए कुछ सामान लेता है क्योंकि शादी, अब जस्सी की माँ का आने का इंतजार था, कनाडा से जब आती है तभी शादी होगा। दोस्तों ये सामान दोनों लेकर अपने घर की तरफ चल जाते हैं, रायगढ़ की तरफ। रास्ते में एक छोटा सा नाला पड़ता है रोड के साइडों में, उसी रोड से गुजर रहे थे, तभी 4-5 गुंडे आते हैं। सबने अपना चेहरा बंद कर रखा था और जस्सी को और मिट्टू को रोकने की कोशिश करते हैं। मिट्टू स्कूटर तेज भगा लेता है। तभी जो साथ में आए थे गुंडे, उन लोगों ने मिट्टू के सिर पर रॉड से बहुत जोर का वार करते हैं। मिट्टू गिर जाता है। मिट्टू को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं और कई जगह चाकू भी मार देते हैं। उसके बाद मिट्टू बेहोश हो जाता है। वो समझते हैं कि मर गया। मिट्टू को उठाकर बगल के नाले में डाल देते हैं और जस्सी को लेकर भाग जाते हैं वहां से। दोस्तों तभी पास से रोड से गुजर रहे लोगों को नजर पड़ती है मिट्टू पर, जो नाले में गिरा हुआ था। वहां के लोग मिट्टू को उठाते हैं और संगरूर के एक हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं। तभी मिट्टू के बुआ का घर पता लगता है। घर पे इंतजार कर रहे थे, अंधेरा होता है, कोई नहीं आता है। फिर घर के लोग बाहर निकलते हैं ढूंढने के लिए, तभी उनको पता चलता है कि हाँ वहाँ हॉस्पिटल में मिट्टू भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है, उसकी हालत बहुत गंभीर है। फिर घर के लोग जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद कुछ देर तो मिट्टू को होश नहीं आता, और जब होश आती है तो ढूंढता है कि जस्सी जस्सी चिल्लाता है, जस्सी को ढूंढता है, मगर जस्सी नहीं थी, क्योंकि जो गुंडे आए थे वो जस्सी को लेकर भाग गए थे। तभी दोस्तों पुलिस बुलाया जाता है। पुलिस आती है, जस्सी का बयान लेती है, मिट्टू का बयान लेती है, और मिट्टू बताता है कि ऐसे ऐसे गुंडे आए थे, मैं जा रहा था, मेरे को मार के फेंक दिए मरा हुआ समझकर, और जस्सी को उठा कर लेकर चले गए। तभी दोस्तों संगरूर के जो उस टाइम के एसपी थे, इस मामले को अपने हाथ में लेते हैं, और जितने भी लुधियाना, संगरूर, बरनाला, रायकोट, इस एरिया में जितने भी गुंडे थे, गुंडे मवाले थे, उन सबको पुलिस बुलाती है और मिट्टू के सामने दिखाया जाता है। मिट्टू पहचान लेता है कि शायद यही कुछ व्यक्ति थे जिनको नजरों में कुछ आया होगा, शायद कभी मांस उतारा होगा उन लोगों ने। फिर पुलिस उनको अरेस्ट करती है और पहले पूछती है तो पहले बताते नहीं है कि तुमने क्यों मारा और किस लिए मारा इन दोनों को और किसके कहने पर मारा। फिर पुलिस की सख्ती के साथ पूछताछ करने के बाद दोस्तों वो बयान देते हैं और बताते हैं कि हमको 3 लाख का सुपारी दिया गया था मिट्टू को मारने के लिए,
उसके बाद मिट्ठू के मामा ने दिया था, जो एक मामा है कनाडा में, और मिट्ठू के नहीं सॉरी जस्सी के मामा ने दिया था जो कनाडा में है, और जस्सी के माँ ने भी दिया था। दोस्तों ये बता दूं कि जब मिट्ठू की लाश मिली थी, लाश नहीं सॉरी, हॉस्पिटल में भर्ती था, उसी दिन सुबह में वहीं पर कुछ दूर बगल में एक नहर में लाश मिली थी, जस्सी की लाश थी। पहले ये कहानी कंप्लीट कर दो, फिर आपको बताता हूँ मैं उसकी कहानी। फिर इन लोगों ने सुपारी लिया उसको मारने के लिए। मिट्टू को 3 लाख में डील हुई थी। जो कनाडा में जस्सी के मामा बैठे थे उनने सुपारी के पैसे भी दिए थे। उसके बाद मिट्टू मारा गया। मिट्टू को मारने के बाद जस्सी को उठाकर ले गए वो लोग, और मिट्टू जस्सी के मामा के कहने पर एक फार्म हाउस था उनका ही, वही फार्म हाउस पर लेकर जाते हैं जस्सी को। और जस्सी की माँ का कॉल आता है कि बेटा अब जो भी था वो ख़त्म हो गया। ये लोग समझ रहे थे कि वो मिट्टू मर गया है। उसकी माँ, अब तुम मान जाओ और घर चली जाओ, तुमने जो भी गलती की थी मैं उस सभी को माफ़ करती हूँ। तभी जैसी जवाब देती है, ऐसा हो नहीं सकता, मैं तुम लोगों को किसी को छोड़ूंगी नहीं। मैं ना किसी मामा को छोड़ूंगी ना तुमको छोड़ूंगी। माँ तुमने मेरे प्यार को मारा है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तभी उधर से जस्सी की माँ बोलती है कि बेटा फिर दोबारा तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तुम मान जाओ। नहीं मानती जस्सी। उसके बाद उसी कॉन्ट्रैक्ट किलरों को जिन लोगों ने मिट्टू को मारा था, मुझे जस्सी की माँ बोलती है, और मामा जो कनाडा में थे और जो जिम्मेदार मामा थे ये भी उन साथ में भी थे, सब दोनों मामा, कि इनको मार दो, जस्सी को भी मार दो। फिर जो कॉन्ट्रैक्ट किलर थे और रुक जाते हैं, कहते हैं नहीं, हमारी तो 3 लाख में डील हुई थी और मिट्टू को ही मारने की, हम 3 लाख में इसको भी कैसे मार दें। फिर जस्सी की माँ बोलती है कि 3 लाख तुमको और मिलेंगे, जस्सी को भी मार दो। फिर उन लोगों ने जस्सी के पूरे बॉडी को चाकू से गोद दिया। तब पर भी जस्सी नहीं मरी, छटपटा रही थी, चिल्ला रही थी। लास्ट में उसी कॉन्ट्रैक्ट किलर में जो 5 थे, एक ने तलवार उठाई और उसका गर्दन निकाल दिया। वो मर गई। उसके बाद वहीं पास के एक नहर में उसको फेंक देते हैं। उसके बाद दोस्तों जस्सी की भी बॉडी निकाली जाती है, और जब मिट्टू को पता चलता है उसकी जस्सी का हत्या हो गया है, फिर मिट्टू सभी के खिलाफ FIR दर्ज करवाता है। तभी पुलिस इनको पकड़ने की जांच में लग जाती है, और मिट्टू के मामा को बुलाया जाता है, और जो उसके घर पर के परिवार थे, मम्मी उसकी तो कनाडा में थी, तो ये लोग पहचानने से इनकार कर देते हैं जस्सी को कि हाँ ये हमारे घर की लड़की नहीं है, हमारी जस्सी नहीं है। तभी मिट्टू के जो घर वाले थे वो बहुत टाइम से जस्सी के साथ रह रहे थे, इसके बुआ भी थी और जो भी इसके रिश्तेदार थे, वो लोग पहचान जाते हैं, कहते हैं कि नहीं ये जस्सी ही है। और जस्सी की हत्या का आरोप उसके मामा, उसके मम्मी, उसके डैडी, सभी के उसके जितने भी रिलेटिव थे, टोटल 12 लोगों पर FIR दर्ज होती है। उसके बाद दोस्तों जस्सी के जो मर्डर किए थे, जितने भी 12 लोग पर FIR दर्ज हुई, उन लोगों से ज़्यादा दिक्कत मिट्टू को हो रही थी। मिट्टू को कई बार उसके मामा ने, ये सब कांड होने के बाद, जेल में रहते हुए या गिरफ्तारी नहीं हुई, कभी जमानत पा आए हैं, तो इसको कभी रेप के केस में, कभी ड्रग्स के केस में, ये बहुत दिनों तक मिट्टू जेल में ही रहा है। ये बाहर नहीं रहा है। जब से जस्सी की मौत हुई है, या जब से जस्सी के प्रेम में पड़ा था, ये ज़्यादा टाइम इसके जेल में ही गुजरे हैं। एक तो इसका प्यार खो गया, उसके बाद इस पर रेप के केस, पैसा देकर एक बार इसके मामा ने जस्सी के एक महिला द्वारा इस पर रेप केस लगवा दिया था, और ड्रग का केस, हीरोइन चार्ज, ऐसे बड़े बड़े केस लगाकर इसको जेल में ही रखे कि डर से मान जाए, और हमारे ऊपर जो भी लगे हुए हैं, जो बयान दिया है इसने और FIR कराया हुआ है, सब खत्म करा दें। दोस्तों अभी तक जितने 12 लोग पकड़े गए थे, लगभग सारे लोग जेल से बाहर हैं।
किसी को कोई सज़ा नहीं हुई, ना किसी को उम्र कैद, ना किसी को फांसी की सज़ा, और सब ज़मानत ले लेकर अपने ज़िंदगी के मज़े ले रहे हैं। पकड़े गए थे 12 लोग। नहीं, शायद अभी जो कॉन्ट्रैक्ट किलर है, वो शायद जेल में है। बाकी सभी लोग, पैसे की कोई कमी नहीं इनके पास। जैसा मर्ज़ी सबूत, जैसा मर्ज़ी गवाह ये खरीद सकते हैं। किसी को खरीदने में इनका टाइम नहीं लगना है, क्योंकि पता है आपको, अगर पैसा है तो सब कुछ है। और मिट्ठू दोस्तों अभी भी जेल में है। अभी ड्रग्स केस में वो लुधियाना के जेल में ही है। मगर मिट्ठू के जो भी घरवाले हैं, इन लोगों के खिलाफ, मिट्ठू की बहुत चाहत थी कि मैं इस केस को जीतूं और जितने भी जस्सी के कातिल हैं उनको सबको फांसी की सज़ा हो। मगर दोस्तों हो नहीं पाई। दोस्तों यही थी एक प्रेम कहानी जस्सी और मिट्ठू की। इसी कहानी के साथ अगले कहानी में मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।